नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आरती बोपचे लेकर आई हूँ अपनी पहली वीडियो। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ विराट 24 कुंडीय राष्ट्रीय जागरण एवं शक्ति संवर्धन गायत्री महायज्ञ की एक अद्भुत यात्रा पर। इस महायज्ञ का भव्य आयोजन धारणा कला में मंडी ग्राउंड में 18 से 21 फरवरी तक किया गया। यह आयोजन 4 दिनों तक चला, जिसमें कलश यात्रा, हवन, कथा वाचन, दीप यज्ञ, संस्कार, जनेऊ धारण, भजन कीर्तन और राधे राधे कीर्तन जैसे पावन अनुष्ठान संपन्न हुए। पूरे गांव में मिलकर इस महायज्ञ में भाग लिया और इसे भक्ति पर्व बनाने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस गायत्री महायज्ञ को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए शांति कुंज हरिद्वार से एक विशेष टोली का आगमन हुआ। इस टोली का मुख्य उद्देश्य था गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाना। इन विद्वानों ने पूरे 4 दिनों तक इस महायज्ञ का संचालन किया और सभी श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा एवं सकारात्मकता से भर दिया। तो आइए इस दिव्य यात्रा को करीब से देखते हैं और माँ गायत्री के आशीर्वाद को अनुभव करते हैं। गायत्री महायज्ञ की तैयारी लगभग 1 महीने से चल रही थी। सबसे पहले भूमि पूजन किया गया और इस पवित्र स्थान पर मां गायत्री को आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आयोजन स्थल को सजाने का काम भी विशेष ध्यान से किया गया, जिसे 3 से 4 एकड़ के क्षेत्र में पेंडल तथा झालियों से शानदार सजावट की गई। यह सजावट आपको इस वीडियो में देखने मिल रही है। आयोजन स्थल की और एक और गाड़ी पार्किंग और दूसरी ओर स्टॉल भी लगाए गए थे। इन स्टॉल में पूजनीय गुरुदेव और माता जी के जीवन के अनुभव और विचारों के संबंधित पुस्तकों का ग्रंथ का संग्रह था, जो लोग खरीद सके और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर सके। वैसे ही दूसरे ओर गुरुदेव जी के द्वारा चयनित गायत्री परिवार के पारंपरिक परिधान के अनुसार पीले वस्त्र उपलब्ध कराए गए थे, जो कि साड़ी और धोती के रूप में थे, जो लोग श्रद्धालु उसे ले सके और उसको पहनकर हवन पूर्ण कर सके। जैसे कि यहाँ 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ था, तो यहाँ पर हमने एक तरफ 12 वेदियाँ और दूसरी तरफ 12 वेदियों को सजाकर बहुत ही सुंदर रूप से स्थापित किया हुआ था। पहले दिन की ओर चलते हुए हमने इस दिन कलश यात्रा निकाली थी। यहाँ यज्ञशाला में एक तरफ धरती माता और दूसरी तरफ गायत्री माता की प्रदक्षिणा भी लगाई हुई थी। और कलश यात्रा के लिए हमने 4 घोड़े भी मंगवाए थे, जिस पर गाँव की कन्याएं सजी धजी रानी लक्ष्मीबाई की तरह बैठकर पूरे गाँव में भ्रमण किया। साथ ही में सभी महिलाएं पीले वस्त्र पहनकर आई थी और अपने सिर पर पवित्र जल के भरे कलश रखकर पूरे गांव में भक्ति भाव के साथ में नगर भ्रमण कर रही थी। इस कलश यात्रा को पूरे गांव में घुमाया गया, जिसे नगर भ्रमण भी कहा जाता है। दूसरे दिन की शुरुआत हवन अनुष्ठान से हुई। हमारे पिताजी, जो गांव के सरपंच पति हैं, उन्होंने मन संचालन किया और हरिद्वार से आए हुए गुरुजनों के स्वागत के लिए आमंत्रित किया। निश्चित रूप से वह हृदय विदारक थे, बहुत भावनात्मक। उसके बाद पूरे गाँव वासियों ने फूलों से उनका भव्य स्वागत किया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः। गुरुजनों का आगमन हो गया। गुरुजन अपने मंच पर जाकर बैठ गए। उसके बाद सारे लोग अपने अपने हवन कुंड के पास में आकर बैठे। जैसे कि वहाँ पे आहुति की सामग्री, घी, दूध, नारियल, सुपारी, पान, बीड़ा, सारी चीज़ों की वहाँ पे पहले से ही व्यवस्था कर रखी हुई थी। और 24 कुंडी में जैसे 24 कुंडी थे, उसमें हर एक अपने अपने पति पत्नी के साथ ही बैठकर पूरा हवन पूर्ण कर सकते थे। अगर जिनके पति और पत्नी नहीं आए हुए थे, वो भी साइड में बैठकर हवन पूर्ण कर सकते थे। पर मुख्य यजमान के तौर पे, जैसे आप दिख रहा होगा सामने में, पापा और मम्मी दोनों साथ में ही बैठ के हवन को संपूर्ण कर रहे थे। गुरुजन सामने बैठे मंचासन में जैसे जैसे आदेश कर रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग सारे लोग हवन को पूर्ण करने में प्रयास कर रहे थे। गुरुजन जैसे जैसे अपनी अपनी क्रियाएं करवा रहे थे, वैसे सारे लोग जो हवन कुंड में बैठे हुए यजमान थे, उनको फॉलो करते हुए यह हवन को पूर्ण किया। और कभी कभी किसी को समझ में नहीं आ रहा था, तो ऑलरेडी किसी ने हवन कर लिया था, जैसे कि हमारी चाची पापा जी को बता रही है कि ऐसे ये करो वो करो। इसके बड़े नियम होते हैं हवन के, तो ये स्टेप बाय स्टेप ही किए जाते हैं। तो जैसे जैसे उन्होंने सामने से आदेश किए, वैसे ही हवन को पूर्ण करने में प्रयास कर रहे थे। और किसी को नहीं आ रहा था, तो सामने बैठी लेडीज से या फिर हमारी कार्यकर्ता बहनाएं उन्हें पूर्ण कर रही थी। और उसी दिन रात में फिर हम लोगों ने दीप यज्ञ का भी कार्यक्रम रखा हुआ था।
दीप यज्ञ करने के लिए सारी महिलाएं ने अपने घर से दीप से सजे हुए थाल सजा कर लाए थे। और आप देख रहे हैं कि आईजी सरपंच होने की वजह से उनको दीप प्रज्वलित करने का मौका मिला और सारी महिलाएं हाथ में दीप और अपने थाली में दीप सजाकर सारे यज्ञशाला को दीपमय बना दिया गया, जैसे कि लग रहा था कि स्वर्ग धरती पर आ उतरे हैं। और वातावरण इतना मनमोहक हो गया कि हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे। साथ ही में उसी रात में राधे राधे का भी कार्यक्रम किया गया था। राधे राधे नृत्य में हमारे मामा मामी मौसी भैया देवर देवरानी ननन सारे लोगों ने अपना बहुत नाच कूद के अपना योगदान दिया। और चलिए तो दोस्तों चलते हैं चौथे दिन के। और चौथे दिन में जो ये हरिद्वार से आया हुआ बड़ा कलश था, इसकी भी विसर्जन करनी थी। और जिन जिन लोगों ने जैसे कि आईजी और पापा जी 3 दिन तक हवन में नहीं बैठ पाए, तो आज हवन में बैठ के अपनी जो भी विशेष है भगवान को प्रसन्न करके अपने विशेष मांगते रहे। और इस दिन कुछ विशेष कार्यक्रम भी रखे गए थे, जैसे कि शिक्षा संस्कार, जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, गर्भवती संस्कार, जिसको पुष्पना संस्कार भी कहा जाता है। मैंने सबके तो वीडियो नहीं लिए, पर जो जनेऊ धारण का वीडियो था वो मैंने लिया है। इसमें सारे वर्ग पुरुष ने आकर जनेऊ धारण किया, गुरुदेव जी के मार्ग में चलने का प्रयास किया। और एक तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया समापन का दिवस था, तो एक तरफ खाने की भी व्यवस्था करी हुई थी, जिसमें हमने दाल पालक, खीर, पूरी, चावल सब बनाया हुआ था। तरफ में दाल पालक बनी हुई थी और समापन करना था, तो हमें मीठा का भोग लगाना था गायत्री माता को, तो हमने काफ़ी सारी खीर बनाई हुई थी। वैसे तो खाना 4 दिन तक चलते रहा। और जैसे कि दोस्तों हरिद्वार से आया हुआ बड़ा कलश हमने सारे देवी देवताओं को आमंत्रित कर उसकी स्थापना की हुई थी। जैसे समापन का दिवस था, तो हमें कलश का भी विसर्जन करना था। सो मच गाइज वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। इफ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। और ऐसे ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।